अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन राहतिल आशिकीन मुहिब्बिल फुक़रा वल गुरबा वल मसाकीन रहमतल लिल आलमीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अला अज़वाजिहि ताहिरात उम्महातिल मुमिनीन व अला साइरि अस्हाबिही व ताबीन अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, आवाज़ बुलंद पढ़ें। सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुस्लिमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या साहिबुल क़ाब व हुसैन। इंतहाई वाजिबुल क़दर वाजिबुल एहतराम जुमला शुरकाए महफिल, अल्लाह ताला आपको आजमाइश के इन लम्हात में कि जब वजूद को सख्त गर्मी का सामना हो और जिस्म और दिल ये चाहता हो कि हम जाके सो जाएं, अपने जिस्म को ठंडक पहुंचाएं, मगर इमाम आले मकाम के जिक्र पाक को सुनने की खातिर आप लोग यहाँ फिर भी जाग रहे हैं। हसनैन करीमैन का नाना आपको दुनिया और आखिरत में जज़ा बख्श और अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से सबकी मुरादें अपने करम के साथ पूरी फरमाए। मेरे सामने कुछ शख्सियात मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद अजमल साहब, अज़हर हसन चिश्ती साहब, सूफ़ी गुलाम यासीन साहब फैज़ी, जनाब हाफिज़ किबला रियाज़ अहमद दिगारी साहब, जनाब सरदार अब्दुल गफूर खान जंगेल साहब और मोहतरम मकाम जनाब सरदार मंजूर हुसैन खान जंगेल साहब और मेरी पुष्ट पनाही करने वाले मेरे दिल से करीब मेरे सना खान और जनाब मोहम्मद अयूब चिश्ती साहेब, जनाब हमारी कानूनी तौर पर इस महफिल के हवाले से जो मदद करते हैं, जनाब मोहतरम जुल्फ़कार लिगारी साहेब एडवोकेट और दीगर सना खानान निज़ाम तंजीम फ़ैज़ान मुस्तफ़ा के कारकुनान, आप तमाम का मशकूर हूँ। आपने वक्त निकाला इस महफिल के लिए, एहतमाम किया, शरीक महफिल हुए। अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता फरमाए। इब्तिदा के अंदर एक मनकबत शरीफ के चंद अशार पेश करता हूँ। आपके साथ सामने मेरी दाएं जानिब कुर्सी सदारत पे जलवा अफरोज सैयद बादशाह सैयद मंसूर आदिल शाह साहब, अल्लाह तबारक व तआला सादात उज़्ज़ाम की बरकत से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। सैयद अंसर बादशाह साहब भी मजमे मौजूद हैं, आगे तशरीफ़ नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी सलामत रखे। सुनिए हाँ हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस, हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस, बशर की किस्मत जगा गया
हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस। अरे हुसैन फैले तो कुल जहां है, हुसैन सिमटे तो एक नुक्ता। हुसैन फैले तो कुल जहां है, हुसैन सिमटे तो एक नुक्ता। वो कौन था और कहां से आया, वो कौन था और कहां से आया, कहां पलट कर चला गया है। हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस है। ज़ात वाहिद मगर बयां में कहीं नबुव्वत कहीं इमामत है। ज़ात वाहिद मगर बयां में कहीं नबुव्वत कहीं इमामत। हुसैन मुझसे हुसैन से मैं बताने वाला बता गया है। हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस है। ज़ात वाहिद मगर बयां में कहीं नबुव्वत कहीं इमामत। हुसैन मुझसे हुसैन से मैं बताने वाला बता गया है। हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस। अरे यज़ीदी खसलत जहां भी पाओ, यज़ीदी खसलत जहां भी पाओ, हुसैन के जिक्र से मिटाओ। ये बात करके ज़माने भर को लगन वो अपनी लगा गया है। ये बात करके ज़माने भर को लगन वो अपनी लगा गया है। हुसैन तेरा लहू हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस। अरे ये फ़लसफ़ा है फ़ना बका का, बजुज़ फ़ना समझ आए। ये फ़लसफ़ा है फ़ना बका का, बजुज़ फ़ना के समझ न आए। शुहूद में जो फ़ना हुआ है, बका की मंज़िल को पा गया है। हुसैन तेरा लहू मुक़द्दस। आही बहक के बनी फातिमा
कि बरकौल ईमा कुनम खातिमा गर्दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्त दामाने आले रसूल बेदम। यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, यही तो 5 हैं। अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। क्या बात रजा इस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात जी वकार, आइए मुद्दा बयान करता हूँ, अपने सफर की जानिब चलते हैं ताकि जल्द अज जल्द पैगाम आप तक पहुँचाऊँ। ये एक मिशनरी महफिल होती है। एक होता है बरकत के लिए प्रोग्राम कर लेना, किसी ने थोड़ी सी खैरात की, घर में बैठ गया और उसने जनाब दरूद फातिहा दिया और अपने आका व मौला इमाम पाक की बारगाह में रुफ़क़ाए करबला, जो शोहदाए करबला हैं, उनकी बारगाह में नजराना पेश किया। ये भी खैर व बरकत का बायस है। जिसको नसीब हो जाए, जिसको नसीब हो जाए उसको मुबारकबाद हो। ये है बरकत की बात है। मगर इससे पैगाम नहीं फैलता। पैगाम फैलाने के लिए ये कोशिशें जरूरी होती हैं। ये कोशिश हुसैनियत या फिक्र हुसैन फैलाने के लिए ये काविशें जरूरी होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने हजूर सूरतुल आला में से एक आयत पढ़ी है, तर्जमा तकरीबन दोस्तों को समझ आ गया होगा। कद अफलाहा मन तज़क्का, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने तज़किया हासिल कर लिया, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, नफ्स को पाक कर लिया। कामयाब वो शख्स हो गया। अब अपने नफ्स को पाक करने के मुख्तलिफ ज़राए हैं। कुरान पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, अपने आप को भूखा रखें, रोजा रख लें, हज की तरफ चले जाएं, ज़कात दे दें, सदकात व खैरात का एहतमाम कर दें। अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ ज़राए से बंदों की बख्शिशें फरमाता है। जो इंसान के जिस्म पर गुनाहों का खौल चढ़ा हुआ होता है, इन कामों से वो ये फायदा हो जाता है कि वो गुनाहों की कालक जो है ना वो दूर हो जाती है। मगर हज़रात जी वकार, कहीं आप ऐसा ना हो कि भी ये समझे कि सैफी साहब बहुत लंबी तकरीर करेगा। मैं आपको जल्द अज जल्द मकसद की तरफ ले जाना चाहता हूँ। सब जराए सर आंखों पर, नमाज भी हुसैनियों की निशानी है, रोजा हज ज़कात भी हुसैनियों की निशानी है। जी, हुसैनी हो और उसकी पेशानी पे अल्लाह की मोहब्बत में सजदों का दाग ना हो तो ये हुसैनी की अलामत नहीं है। दिल हुसैनी हो तो फिक्र भी हुसैनी ही होती है। तो फिक्र हुसैन के अंदर अदब रिसालत भी है, फिक्र हुसैन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नामूसे सिहाबा भी है, फिक्र हुसैन के अंदर इस्लाम और कुरान की अलमबरदारी भी है, मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ भी है। फिक्र हुसैन के अंदर ये बातें भी हैं कि यजीदियत किसी शोल में हो और वो कोई काला बादल बनकर किसी सूरत में छा रहा हो तो किस तरीके से इसको मिटाना है, उसको कहा जाता है कि ये फिक्र हुसैन है। लेकिन आज तज़किया नफ्स पे गुफ्तगू होगी। तज़किया कैसे हासिल करें? मैं नमाज पढ़ रहा हूं, नमाज पढ़ते हुए भी मुझे अल्लाह की तरफ से यह हुक्म होता है रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कहो कि मैं तेरी पूजा कर रहा हूं, तुझसे मदद मांग रहा हूं तुझसे मदद। अब मेरे दिल में एक ही बात है, मालिक मैं तेरी इबादत कर रहा हूं, तुझी से मदद मांग रहा हूं, मेरा अंदर पाक कर दे। तवज्जो करना, मेरा अंदर पाक कर दे। आगे उसने खुद बताया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम की बात करो। मौला सिरात मुस्तकीम पे चला, मैं चलना चाहता हूं। नमाज में ठहर कर भी शक में है, पता नहीं कि सिरात मुस्तकीम पे हूं या नहीं हूं। आगे जब तक यूं नहीं कहा कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिस पर तू अपना फजल व करम फरमाता रहा है, जिन पे तू अपना इनाम करता है मौला, उस रास्ते पर चला ताकि अंदर पाक हो जाए। आज मेरा टॉपिक सिर्फ यह है कि अंदर कैसे पाक है।
मालिक तुझसे मदद मांगता हूँ, तेरी इबादत करता हूँ, मेरा अंदर पाक कर। का आगे बात चला, मालिक इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम पे चला ताकि मेरा अंदर पाक हो जाए। मालिक ने फरमाया कुछ आगे चल। मैंने कहा मालिक उस रास्ते पे चला जिन पे तू अपना फजल और करम करता रहा, तेरा इनाम होता रहा। तो उधर से फिर आवाज आती है, तज़किया नफ्स की बात कर रहा हूं कि तुझे तज़किया नफ्स चाहिए ना, तो यकीनन सिद्दीकीन का, शुहदा का, सालिहीन का, नबियों का तरीका तुझे अपनाना होगा। मैंने कहा ठीक हो गया मौला, मुझे तो अपना अंदर पाक करना है, तू जिस जगह पे मुझे भेज देगा मैं उस जगह पे जाने का पाबंद हूं। मुझे चाहिए, मुझे तज़किया नफ्स हासिल हो बस। शाह साहब मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया, मैं नमाज पढ़ने जाता हूँ, तज़किया नहीं मिला। कुरान पढ़ रहा हूँ, झूठ पे झूठ, ग़ीबत ग़ीबत, चुगली पे चुगली, फसाद पे फसाद, अभी तक मुझसे दूर नहीं हो रहा। कुरान भी पढ़ रहा हूँ, तज़किया अभी तक नहीं हो रहा। हज भी करने चला गया, अपनी जुबान से तकलीफ दे आया हूँ, अपने हाथों से तकलीफ दे आया हूँ, मुझे तज़किया हासिल नहीं हो रहा। मैंने हरम के चक्कर काटे लेकिन उसमें भी गलतियां होती चली गई, तज़किया हासिल नहीं हुआ। मालिक कोई ऐसा दरवाजा बता जहां बैठकर मैं अपना दिल उसके सामने करूं और उसकी तवज्जो शफकत से मुझे तज़किया हासिल हो। तो कुरान की एक आयत ने मेरी तवज्जो दिलाई, वो ये है, मैंने अपने रसूल को भेजा, उसके जिम्मे और काम भी हैं, मगर वयुज़क्कीकुम, वो तज़किया भी तुम्हारा वही करेगा। मेरा नबी तेरा तज़किया करेगा। और भी सब्जेक्ट हुजूर के जिम्मे हैं, मगर अब है मेरा नबी तुम्हारा तज़किया करेगा। मैं पहुंच गया अपने नबी की बारगाह। मैंने कहा आज मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। मैं पहुंच गया अपने आका की बारगाह में अपने नफ्स का तज़किया करने के लिए। जनाब मोहतरम अजहर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दे, एक हस्ती है जो शफकत फरमाए, निगाह फरमाए, बंदा पाक हो जाए, और एक है जो सामने जाए ताकि पाकी हासिल हो। मुझे ये बताएं, क्या ये उनके बराबर हो सकते हैं? तो जो है कि नहीं है? एक पलीत है, पाक होने के लिए बैठा है, और एक पलीतों को पाक करने के लिए बैठा है। क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं। यही तो बारगाह है। अबू बकर जाए तो सिद्दीक़ अकबर बनते हैं, जब तज़किया मिलता है। उमर जाए तो फारूक आजम बनते हैं, उस्मान जाए तो ज़िन्नुरैन बनते हैं। अरे मुस्तफा करीम की बारगाह में जाए तो कोई कायनात के उलमा का बड़ा बन जाता है, और कोई जाए तो अबू हुरैरा बन जाता है। मुझे ये बताएं, तज़किया तो मिलेगा वहीं से, सब्जेक्ट सिर्फ एक है, मैंने अपना अंदर पाक करना है। मैं बैठा हूं बारगाह मुस्तफा में, आका की बारगाह में बैठो, हुजूर मैं हाजिर हूं, मेरा अंदर पाक कर दे। तज़किया नफ्स के लिए एक है नफ्से रसूल, तवज्जो है कि नहीं? एक है तालिब कि मैं आपकी बारगाह में जाऊं और नफ्से रसूल की बरकत से अपना अंदर पाक करूं। इसलिए अल्लाह ने बिठा दिया ना वहां पे, महबूब तेरी ड्यूटी है कि तूने इनको पाक करना है। एक है नफ्से रसूल, एक गैर नफ्से रसूल है, वो जाता है उनके सामने कि ताकि मैं पाक हो जाऊं। नफ्से रसूल का मुकाबला गैर नफ्से रसूल तो नहीं कर सकता। तवज्जो है कि नहीं? गैर नफ्से रसूल तो नहीं कर सकता। जो नफ्से रसूल है वो उसका मेयार अलग है, जो गैर नफ्से रसूल है उसका मेयार अलग है। अब एक मैदान में मैं भी पहुंचा, तवज्जो है कि नहीं है? एक मैदान में पहुंचा, मैंने देखा जो नफ्से रसूल है ये वजूद वाहिद में किरणें भी फूटती हैं कि नहीं? किरणें फूटती हैं कि नहीं? एक मैदान है, मुबाहिले का लगा हुआ है, सामने से आ गया ईसाइयों का बड़ा राहिब है, वो कौम उसको मिला के आई है कि आओ इसके सामने बैठकर, यूं कह दूं नफ्से रसूल के सामने बैठकर हम थोड़ा सा एक दूसरे के हक में जरर की दुआ करते हैं। जब वो पादरी या राहिब अपनी कौम को मिला के सामने आया, इधर से कुरान ऐलान कर रहा था, फकुल ताआलो नदो अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसा। बस यहीं पे छोड़ता हूं।
महबूब इनसे कह दे अकेले ना आओ, बुलाओ उनको, हम भी अपने बेटे लेके आ रहे हैं, तुम भी अपने बेटे लेके आ जाओ। अभी बात बेटों पे आई है। अबना अना अबना अकुम, बेटे ले आओ, तुम भी अपने बेटे ले आओ। व अनफुसना, अनफुसना, निसाना की बात भी आ गई, हम अपनी निशा लेके आते हैं, औरतें तुम भी लेके आओ। हम अपने नुफूस लेके आ रहे हैं। अनफुसना, जो नफूस सरकार के साथ चल रहा है वो अनफुसना में शामिल है। अनफुसना का मानी है कि जो हमारे नफ्स है, जो हमारे नफूस है, अब वो पादरी देख रहा है, वो जो नफूस रसूल की शक्ल में सामने काफिला आ रहा है, एक वो है जो मुस्तफा की गोद में है, एक वो है जिसका मुस्तफा ने हाथ पकड़ा हुआ है। कायनात ने पहचान लिया, एक हसन है एक हुसैन है। अनफुसना में आ गया। यार मैं बुढ़ा बंदा थी के नारा मरना जवाब भी नहीं दे देंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, नारा हैदरी, नारा हैदरी। वो नफ्से रसूल की किरणें जो फूटी हैं हसन की शक्ल में, हुसैन की शक्ल में, पीछे सैयदा कायनात, उसके पीछे मौला अली। अनफुसना, हम आ रहे हैं, नफूस आ रहे हैं, तुम भी अपने नफ्स लेके आओ। नफूस रसूल की पर्सनैलिटी, वजाहत, शख्सियत, किरदार और उनके मामले को देखकर वो पहचान गया अपनी नस्ल को बचाना है तो इन नफूस का सामना नहीं करना। अपनी नस्ल को बचाना है तो इन नफूस का सामना नहीं करना। ये अनफुसना में नफूस रसूल आ रहे हैं। अली नफ्से रसूल, हसन नफ्से रसूल, हुसैन नफ्से रसूल, ज़हरा नफ्से रसूल। बेदम यही तो पांच हैं। हाय हाय हाय। मकसूद कायनात अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। नफूस रसूल को सामने देखकर वो पादरी भागते हुए ये कहता है, अगर अपनी नस्ल को बचाना है इन नफूस का मुकाबला न करना, इनके बारे में जबान से गलत लफ्ज न कहना। भाग गया। मेरे रसूल पुकार उठे, कहा देख लो, देख लो, अगर ये आज बैठ जाता और हम कह देते कि मालिक ईसाइयों को खत्म कर दे, मेरा रसूल अपने नफूस को बता रहा है, मेरा बेटा हसन जब तुम्हारा नाना कहे कि ये खत्म हो जाए तुम आमीन कहना। आमीन। कभी फना का सबक पढ़ा है? फना का सबक, फना किसको कहते हैं? अपनी जात बाकी ना रहे, मैं भी तू, तू भी तू, इसमें कोई अलग सा मौजू नहीं होता। फना उसमें गुम हो जाए। एक नफ्से रसूल ये कहता है कि मैं कह रहा हूं, कह देना ये तबाह हो जाए। दूसरा नफ्से रसूल ये इस बात पे तैयार है कि कह दूंगा आमीन। जब आमीन की बात आती है तो उसने देख लिया बचना है तो भाग जाओ, भाग जाओ। वो भाग गए, बच गए। कितनी अजीब बात है। कलमा ना पढ़ने वाले तो पहचान गए कि मुकाबला नहीं करना, और कुछ कलमा पढ़ के तलवारें निकाल के बैठे हैं। कुरान की तिलावतें करके कत्ले हुसैन का मंसूबा करते हैं। हज करके लोगों को हज के मसाइल सिखाकर भी हुसैनियत से दूर इनको भगाना चाहते हैं। याद रखो, जो इस मिशन पे समझ लेना, तज़किया नफ्स हासिल नहीं हुआ। जिसको तज़किया नफ्स हासिल होगा, सुनो मैंने कह दिया और भी ज़राए हैं नफ्स को पाक करने के, मगर मेरे रसूल की बारगाह में जब हजूर मुअल्लिम कायनात लोगों को दर्स सिखा रहे थे तो क्या ये बातें किसी मुसलमान ने नहीं पढ़ी? क्या मुझे हुसैन से मोहब्बत है,
मौला जो इससे मोहब्बत करे तू भी उससे मोहब्बत फरमाना। अगर कुरान तेरा तज़किया नफ्स तुझे फराम कर रहा है तो कभी हसनैन की मोहब्बत भी दिल में डाल के दे। तज़किया नफ्स हासिल होगा ना हुजूर, तो फिर जिसका नफ्स पाक हो जाए वो अबू बकर का बागी नहीं हो सकता, वो उमर की बेअदबी नहीं कर सकता, वो उस्मान की नौकरी से बाहर नहीं जा सकता, वो तलहा, साद, सईद इनका अदब करेगा, मुस्तफा की सारी जमाते सहाबा का। क्यों कि मैंने इन लोगों के नुफूस को तज़किये की हालत में पढ़ रखा है। कोई तो ऐसा है जो अपनी आंखें अली के चेहरे से नहीं हटाता, तो साबित ये हुआ सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है नफ्स का पाक हो आंखें अली से नहीं हटा सकता। नफ्स का पाक हो, आमीन। जो नफ्स का पाक होगा, जो नफ्स का पाक होगा वो अली से चेहरे से, अली के चेहरे से आंखें नहीं चुराएगा। जो नफ्स का पाक होगा वो अपने बेटे को कह रहा होगा, अब्दुल्ला कैसी बात करते हो, ना तेरा बाबा उनके बाबा जैसा, ना तेरा नाना उनके नाना जैसा। उमर का किरदार ये बता रहा है जिसका नफ्स पाक होता है हसनैन की मोहब्बत इस अंदाज से। उस्मान गनी जिन्नुरैन ये साबित करते हैं जिसका नफ्स पाक हो वो अपने माल में से बहुत सारा हिस्सा अहले बैत की खिदमत के लिए उनके घरों को भिजवाएगा। अरे जो नफ्स का पाक होगा वो हसनैन करीमैन के कदमों की खाक उठाकर चूम कर अपने बालों में डालेगा। जब उनके ये बच्चे मेरे मुस्तफा के कहेंगे अबू हुरैरा ये क्यों करते हो, आप उम्र में बड़े हैं, कहा लोगों को पता चल जाए ना कि अल्लाह ने तुम्हें मकाम क्या अता कर रखा है तो तुम्हारे कदम जमीन पे ना आने। जिनका नफ्स पाक होगा वो इमाम आली मकाम से ऐसी मोहब्बत करेगा, ऐसी मोहब्बत करेगा। ये बातें नफ्स के पाक होने वाले की अलामत हैं। जिनका नफ्स पाक ना हो वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ेगा, शराबे भी पिएगा, नमाजें भी पढ़ेगा, मस्जिद नबवी में घोड़े भी बांधेगा। जिसका नफ्स पलीत होगा, पाक नहीं होगा, वो हसनैन करीमैन से दूर होगा, और जो इनके करीब होगा वो नफ्स का पाक होगा, पाक होगा। हजरत ज़ीवकार कुरान कहता है वो शख्स कामयाब हो गया कद अफलाह मन तज़क्का, जिसने तज़किया हासिल कर लिया, जिसने अपना नफ्स पाक कर लिया। और नफूसे रसूल की बरकत से तुम्हारे नफ्स पाक नहीं हुए अभी तक। मुस्तफा करीम के खानदान के साथ मोहब्बत करते हुए नफ्स पाक नहीं हुए अभी तक, तो इसका मानी है कि अभी खानदान अहले बैत की मवद्दत दिलों में दाखिल नहीं हुई। जब दिलों में दाखिल होगी यजीद खुद बुरा लगेगा, फिर यजीद और यजीदियत के मिशन पर बातें नहीं होंगी। हजरत ज़ीवकार वो तमाम पाकीज़ा हस्तियां जो खानदाने अहले बैत के साथ उनकी मैयत में करबला में पहुंचे, करबला में हजरत ज़ीवकार एक वक्त आ रहा है, मैदान करबला में एक रात आ रही है, जो रात 3 दिन की प्यास, 2 दिन की प्यास गुजर चुकी है, तीसरी शब है। सैयदना इमाम आली मकाम अपनी हुर्मात मुकद्दसा के झुरमट में, अपने खादिमीन के झुरमट में अपने बच्चों के सामने गुजारते हैं। वो रात सजदों में गुजरी, कलाम मुकद्दस की तिलावत में गुजरी। नफ्स जिनके पाक हों इबादतें उन्हीं को लज्जतें देती हैं, सजदे उन्हीं को लुत्फ बख्शते हैं। यही तो है नफ्स पाक। चाहे गर्दन पे तलवार चलती रहे मगर सजदा खुदा से सर न बाहर निकले। नफूस ऐसे पाक है, ये नफूस रसूल जो हुए, और जितने नफूस पाक थे उनमें से आपकी बारगाह में, आपकी मैयत में, सारे मैदान करबला में वहां पे भी जमा हैं, वहां पे भी जमा हैं। हजरत ज़ीवकार हजरत सैयदना इमाम आली मकाम आपकी
अज़वाज मुतहर्रात में से एक मुकद्दस बीबी, नाम जिसका हजरत सैयदा रबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, उनसे मेरे इमाम आले मकाम की बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, बहुत ज्यादा मोहब्बत। हज़रत ज़ीवकार हजरत सैयदा रबाब पाक जब भी अपने मेके को जाती ना, मेके को, तो मेरे इमाम आली मकाम उनकी जुदाई में कुछ अशार पढ़ते थे। वो आपके सामने पढ़ रहा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि कितनी मोहब्बत है मेरे इमाम को अपनी इस ज़ौजा मोहतरमा से। ये किसी के साथ गैर मुनसिफ नहीं होते लोग, इनसे मोहब्बत का अंदाज आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैंने जो शेर कभी पढ़े थे वो बरकत के लिए आपके सामने जल्दी से पढ़ रहा हूं कि हजरत सैयदा रबाब जब हजरत सैयदा सकीना पाक के साथ मेके जाती तो मेरे इमाम आली मकाम रात को सर्द आह खींचकर आप यूं पढ़ते थे, ला अम्रुका इन्ननी ला अहब्बु वर्दा तहुल्लु बिहा सकीनतो वर्रिबा। मेरे इमाम कहते थे तेरी जिंदगी की कसम मुझे मोहब्बत है उस जमीन से जहां रिबाब और सकीना ठहरे। ये मेरे घर आए तो मुझे घर से मोहब्बत, ये मेके जाएं तो मुझे इनके मेके से मोहब्बत होती है। ओहिब्बुहा व अब्ज़िल जल्ला माली व लैसा बिआतिबिल इंदियता। मुझे इन दोनों से मोहब्बत है। अगर मैं इन पे कसीर दौलत खर्च करूं तो किसी अताब करने वाले की परवाह नहीं करता। फरमाया फलस्तु लहुम व इन गाबू मुदय्यन हयाती औ युगय्यबुन तुराब। को वो यहाँ मौजूद नहीं मगर मैं उनसे बेखबर नहीं रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ और मट्टी से मिल न जाऊं। ऐ रबाब व सकीना मैं तुम्हारी खबर से बेखबर नहीं रहूंगा। और आखिरी बात फरमाते हैं का अन्नल लैला मौसूलन बिलैलिन इज़ा ज़ारत सकीनतु वर्रिबाब। जब सकीना और रिबाब अपने अकारिब से मिलने जाएं तो रात इतनी लंबी हो जाती है जैसे रात से रात मिल गई हो। ये मेरे इमाम सैयदा रिबाब और सैयदा सकीना पाक से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। हज़रत ज़ीवकार वो शब गुजरती है और दिन आता है, एक से एक लाशा मेरा इमाम उठा कर मुख्तलिफ जगहों पे खाक पे रखता है। फिर जब कुछ बाकी नहीं रहता मेरा मुकद्दस इमाम खैमों के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और खुद तैयारी फरमाते हैं। जब तैयारी करने का ये अंदाज हजरत सैयदा सकीना पाक ने देखा तो अपने बाबा से पूछती हैं, बाबा मौत की तरफ तैयारी कर रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। 7 साल की बच्ची है। ये बच्चियां अपने बाबा से कैसी मोहब्बत करती हैं। जिनके घर में हो ना छोटी बच्चियां, उनको देखा करो ये कैसे लिपटती हैं। सैयदा सकीना पाक अपने बाबा से लिपट कर पूछती हैं, बाबा आप मौत की तरफ जा रहे हैं। मेरे इमाम आले मकाम ने अपनी बेटी को बोसा देकर फरमाया, बच्चा जब कोई मददगार या ना हो
कोई हिमायत करने वाला बाकी ना रहे, तो इसके अलावा और कोई भी तो चारा नहीं कि बंदा दूसरी तरफ चला जाए। अब इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो फैसला आ चुका है उसी पे अमल करते हुए तेरा बाबा बाहर जाएगा। आप मुझे ये बताना कि जब बच्ची 7 साल की अपने बाबा को मक्तलगाह की तरफ जाता हुआ देखे तो उसके दिल पर क्या बीत रही होती है उस वक्त कि जब पता हो कि बाबा वापस नहीं आएगा। मेरे इमाम आली मकाम आप मैदान कारजार में तशरीफ ले जाते हैं। तशरीफ ले जाने के बाद मेरे इमाम आली मकाम ने उन यजीदियों के सामने एक बार फिर हुज्जत तमाम की, मगर जिनके नफ्स पाक न हो उनको हुसैनियत की समझ नहीं आती। हजरत ज़ीवकार मेरा इमाम अपनी तलवार जुल्फकार हैदरी निकालते हैं और उनके साथ जिहाद करते हैं। इतना जिहाद फरमाया, कोई तो भाग गए, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। इब्ने साद बदबख्त कहता है थोड़े थोड़े न जाओ, इसके सामने सारे लश्कर बना के जाओ। अब कोई तो बदबख्त आता है, मेरे इमाम के सीने पर नेजा मारता है। कोई बदबख्त आता है वो तीर चलाता है, कोई बदबख्त आता है पुष्प पे वार करता है। रिवायत में आता है एक बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि इमाम अली मकाम की गर्दन मुकद्दस बोसा गाहे रसूल में तवस्त हुआ। मेरे इमाम अली मकाम ने वो तीर निकाला, जो ही खून का फवारा निकलता है, अपने इमामे के शिमले से अपनी गर्दन को सरकार ने लपेटा। एक बार फिर खैमागाह की तरफ मेरा इमाम गया। चूई खैमागाह के अंदर दाखिल होते हैं, खून से लथपथ वजूद को देखकर बच्ची उठती है। बहन से रहा नहीं जाता, हर माते मुकद्दस से बर्दाश्त नहीं होता। उठकर इमाम के करीब आती हैं। जो ही आपके करीब आती हैं, मेरे इमाम ने एक जुमला कहा, ये कहने आया हूं बेटा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, बेटा ज़ैन मेरे बाद और बहुत कुछ तुमने मुश्किलात को देखना है, तूने अपना सब्र का दामन नहीं छोड़ना, इन सब का ख्याल करना। मेरा इमाम वापस लौटता है, कहते हैं 33 तो नेज़े के जख्म थे जो उस सीने पर जिस्म पर लगते हैं जो गोदी मुस्तफा पे खेलता रहा, जो गोदी मुस्तफा में खेलता रहा, जिनकी जबानों को मेरा मुस्तफा चूसता रहा, जिनको अपने मिंबरों पे उठा उठा के उम्मत को बताता रहा, पहचान लो इनको, मुझे इनसे मोहब्बत है, इनसे मोहब्बत करना। जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसी से मोहब्बत करेगा। ये वही तो हुसैन है जिनके घर में फरिश्तों की आमद होती थी। ये वही तो हुसैन है जब पिंगूड़े में हो सैयदा सजदा करे, अर्श के फरिश्ते आके झूले झुलाए। ये वही तो हुसैन है जो अपनी अम्मा से कहे अम्मा सुबह ईद है, नए कपड़े नहीं है हमारे पास। अम्मा कहती हैं दर्जी के पास गए हुए हैं, लफ्ज मुंह से क्या निकला कि जिब्रील जन्नत से दर्जी अहले बैत बनकर जोड़े लेके आता है। आज कलमा पढ़ने वाले बदबख्तों ने नहीं पहचाना, मेरे इमाम आले मकाम पर तलवार से वार किए, नेज़े से वार किए, बर्शियों से वार किए। आपका जिस्म मुकद्दस जमीन पे तशरीफ लाता है, उनकी आग नहीं मरती, अपनी तलवार से बोसा गाहे रसूल को काटा, सरे इमाम को धड़ से जुदा किया। आपका घोड़ा मुर्तजिज इस मंजर को देख रहा था, बर्दाश्त नहीं हुआ, यजीदियों की तरफ मुर्तजिज दौड़ता है, सुम्मू के साथ उनके साथ जिहाद करता है।
जब मुर्तजिस के पास सकत बाकी नहीं रहती, इमाम के पास आकर अपना सर खाक पे रखता है, फिर उठकर सीधा हरमाते मुकद्दस के पास जाता है। हरमाते मुकद्दसा ने देखा, बच्ची सकीना पाक ने देखा, ज़ैनुल आबिदीन ने देखा, बाबा नहीं आए, मुर्तजिस वापस आ गया है। जब मुर्तजिस को खाली देखा कि सवारी बाकी नहीं रही, तो उधर उन पर क्या क़यामत गुजरी होगी, अल्फाज उसका इहाता नहीं कर सकते। मेरी दुख भरी गुफ्तगू हिसार में नहीं लेके आ सकती। अरे इस सानिये के बाद शाम होती है, जिसको शाम करबला कहते हैं, वो बहादुरों की लुट्टी कट्टी शाम, और माते मुकद्दसा की बची हुई शाम। जब शाम होती है, दूर से एक लंबा सा साया जमीन पे पड़ता दिखाई देता है। बाद रिवायत में तो रात का टाइम था, साया जमीन पे पड़ता दिखाई दिया। अली के लहजे में बोलने वाली ज़ैनब उठती है, तलवार हैदरी अपने हाथ में पकड़कर साए की तरफ बढ़ती है, कहती है, ऐ आने वाले, क्या अभी कुछ बचा है? तू हमारी तरफ आ रहा है, अभी कुछ बचा है, हमारी तरफ आ रहा है, रोक अपने आप को। जब साया नहीं रुकता और बढ़ता आता है, बढ़ता आता है, तो सैयदा कायनात उस बढ़ते हुए साए के सामने कहती हैं, तलवार के साथ सर जुदा कर दूंगी। ना अब करीब, तो करीब आते हुए उस साए में से शख्स की आवाज आती है, मैं कोई और नहीं, तेरा नाना मुस्तफा, तेरा नाना मुस्तफा। जब अपना सामने हो मैदान तकलीफ में, तो साबरों की आंखों से पानी बाहर की सूरत में निकलते हैं। कहते हैं, नाना, जब दिन भर शोदा का सिलसिला जारी रहा, आप कहाँ थे? मेरे मुस्तफा बोलते हैं, बेटा, देखने आया था जो सबक हुसैन को गोद में पढ़ाया था, जो वादा आज मौला से मुकम्मल हो रहा था, आज मैं देखने आया था। मेरा हुसैन इम्तिहान देता कैसे है, मेरा रब लेता कैसे है। अल्लाह ने जिस हाल से इम्तिहान लिया, मेरे हुसैन जिस अंदाज से पास हो, दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। हज़रात ज़ीवकार, दुआ कीजिए, मैं भी करता हूँ इन सब के लिए, और खुसूसन मेरी पूरी टीम तंजीम फैज़ान मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह ताला उनकी जवानियों को सलामत रखे और उनकी इबादतों के अंदर लुत्फ को सलामत रखे, और अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों के घर वालों को सलामत रखे, और जितने भी पाक नफ्स लेकर जिक्र हुसैन को सुनने के लिए खुशी से यहाँ पे आए हो, अल्लाह इनके चेहरों को हमेशा मुस्कुराता रखे। बे औलादों को औलादें मिलें, बीमारों को सेहतें मिलें, उजड़े हुओं को बस्तियां आबाद हों, जो बेघर हो चुके हैं उनको अल्लाह घर अता कर दे, जो दूर हैं दीन थे और अमाल सालिया से, अल्लाह उनको इस राह पे चला दे। अल्लाह सहाबे रसूल का तकर्रुम हम सबको नसीब फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला मवद्दत अहले बैत के जज्बे से सरशार फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।